नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग अब सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया में हो रही। हमारी मुहिम को पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 60 दिन यानी कि पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस यह नहीं बता पाई कि सुशांत की हत्या किसने की। 60 दिन बाद भी महाराष्ट्र सरकार सुशांत की संदिग्ध मौत को आत्महत्या मान रही है। जरा सोचिए, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? किस केस में मिलेगा? सोचिए, सुशांत को इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच सुशांत के साथ नहीं, संदिग्धों के साथ है। क्योंकि मुंबई पुलिस ने सबूत खोजे कम, सबूत मिटाए ज्यादा। यह मेरा आरोप है। सुशांत केस को दबाने के लिए मानसिक बीमार वाली साजिश की गई। मैं पूछता हूं कि जो जिंदगी के हर कदम पर सफल था, जो जिंदगी के हर दिन जिंदा दिल था, वो आत्महत्या कैसे कर सकता था? इसका मतलब सुशांत केस को कमजोर करने के लिए हत्या को आत्महत्या बताने की साजिश हुई। इस साजिश पर उठ रहे सवाल मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि सुशांत केस में जो भी सच की मांग कर रहा है उसे डराया जा रहा है, शांत बैठने को कहा जा रहा है। लेकिन हम ना शांत बैठेंगे और ना शांत बैठे थे। सच सामने लाएंगे और सच के इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ है। इसलिए आइए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत आज कि पूछता है भारत। अगर मुंबई पुलिस की जांच पूरी होने वाली थी तो वो ईडी को सबूत क्यों नहीं दे रही है? मेरे पास खबर आई आज कि 3 अगस्त से ईडी बोल रही है मुंबई पुलिस को फोन के डिटेल दो, सीडीआर दो, बैंक अकाउंट के डिटेल दो। मुंबई पुलिस कह रही है हम कुछ नहीं देंगे। क्यों, क्या छुपा रहे हैं आप? अगर महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के जांच के खिलाफ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध क्यों कर रही है? अगर महाराष्ट्र सरकार सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहती है तो सवाल पूछने वालों को शांत क्यों कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आज तक यह साबित नहीं हुआ कि सुशांत डिप्रेशन में था, तो फिर सुशांत को मानसिक बीमार साबित करने की साजिश क्यों हुई? यह सवाल और नए सबूत के साथ आज हम कहते हैं कि आप और हम मिलकर कहेंगे सबको, यही सवाल पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश में अब सबसे बड़ा नाम मुंबई पुलिस का है। मुंबई पुलिस ने पहले तो सुशांत के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज छिपाए, फिर सबूत छिपाए, फिर संदिग्धों को बचाया और अब ईडी की जांच को प्रभावित करने के लिए हर उस कड़ी को तोड़ रही है जो सुशांत की हत्या को सामने ला सकती है। जरूर कोई ना कोई बड़ा नेता इस पूरे मौत के मामले में फंसा है और जिसे बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। इस प्रकार की भावना अब समूचे देश की बन चुकी है। ये उस केस में हो रहा है जिस पर पूरे देश की निगाह है। ये उस केस में हो रहा है जहां पूरा देश मान रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। जरा सोचिए, जब मुंबई पुलिस सुशांत केस में सबूतों पर कुंडली मारकर बैठ गई है, 60 दिन में जांच के नाम पर सिर्फ संदिग्धों को छिपाने और सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है, वो मुंबई पुलिस आम आदमी को क्या इंसाफ दिलाएगी? सुशांत के लिए न्याय मांगने वालों तक को धमकी दी गई, सत्ता से सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करने की कोशिश हुई, सुशांत को मानसिक बीमार बताया गया, परिवार का अपमान किया गया। देश साफ देख रहा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों के खिलाफ खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल ये, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई क्या बिना नतीजे के खत्म करने की साजिश हो रही है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में पहला सवाल मेरा आज मुकेश खन्ना, जो बहुत फेमस एक्टर हैं। मुकेश जी, ये बॉलीवुड चुप क्यों है? हम पिछले 1-1.5 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। हर दिन करोड़ों लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, मगर जिस इंडस्ट्री के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जैसे चंद लोगों को छोड़कर
इंडस्ट्री के सब बड़े नाम ऐसे भाग रहे हैं हमारे सवालों से, ऐसा क्यों? देखिए अर्नब जी, आदमी चुप तब रहता है जब या तो उसने कोई गुनाह किया होता है, या वो छुपाता उसलिए है कि या तो उसने कुछ अपराध किया होता है, या उसको किसी का डर होता है। हमारे यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीज़ें लगाई जा सकती है। जिसने भी अपराध किया है वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उनको डर है। तो ये सुसाइड की थियोरी अभी बहुत पीछे चली गई है। मैं भी मानता था कि शायद सुसाइड किया हुआ है, मैंने भी कमेंट किया था कि हम क्यों सुसाइड करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन आज जो फैक्ट सामने आया है उससे सुसाइड की थियोरी आउट हो गई है। साफ दिख रहा है कि उसके 7 दिन पहले डेथ हुई है, उसके दिया की डेथ हुई है, दिया ने भी जंप मारा ऊपर से, इसको भी पंखे से लटका दिया गया है। दाल में काला छोड़िए, पूरी की पूरी दाल काली दिख रही है, और जो कुछ भी आदमी छुपा रहा है उसकी दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। आज सरकार अगर डर रही है तो मुझे नहीं मालूम, मैं हैरान हूं कि सरकार क्यों डर रही है सीबीआई से जांच कराने को। अरे भाई, अगर सुसाइड हुआ है तो ठीक है, आप जांच करिए, जांच का जो भी अंजाम वही आएगा कि अगर सुसाइड है। पर आप नहीं कहते नहीं, आप मत करिए, हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो फिर दिखता है ना कि आग है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है। सो लोग चुप क्यों हैं? चुप इंडस्ट्री क्यों चुप है? मैं बोल चुका हूं, इंडस्ट्री इसलिए चुप है कि यहां कहीं ना कहीं कमर्शियल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हैं। पुलिस डर रही है किसी का नाम लेने के लिए, बिहार सरकार को नहीं आने देती, बिहार के सीबीआई को नहीं आने देती। कभी ऐसा होता है? अभी हम जब कभी खुद अपने परिवार में कभी कोई आपस में कुछ हमको करना होता है तो हम चूज करते हैं कि हमको ये आप जज बन जाओ क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, हमको इस पर भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा नहीं है। हम करते हैं, जाती जिंदगी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एक परिवार कह रहा है कि मुझे अभी इनके इन्वेस्टिगेशन में मुझे गड़बड़ लग रही है, मेरा बेटा मर गया है, 57 दिन, मगर आपने कहा कि पैसों का खेल है। एक सवाल आपने कहा पूरे देश में इसको बिल्कुल संजीदगी से समझने की जरूरत है। मुकेश जी, आपने कहा कि कमर्शियल इंटरेस्ट है, चलो मैं मान गया कि जो स्ट्रगलर है, जो छोटा मोटा स्टार है, उसको पैसों की चिंता होती है। मगर ये बताइए मुकेश जी, जो सबसे बड़े स्टार है जी, जिनके पास 100,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पैसा है, जिनको नाम शोहरत सब कुछ इस देश ने दिया, और इस देश ने मतलब मुकेश जी भारत के मध्यम वर्ग ने, भारत के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग जो 100 रुपए की टिकट लेकर पिक्चर देखते हैं, यानी कि ये सारी इंडस्ट्री जो है कि नहीं, ये इंडस्ट्री लोगों के भरोसे पर टिकी है कि नहीं? क्या ये बड़े बड़े सितारे देखते नहीं है कि आज भरोसा कम हो गया है भारत का? इसके बाद बताइए कहां भरोसा रहेगा? सर सॉरी टू से, करोड़ को खींचता है। जिसके पास 100,000 करोड़ है वो 1,000 करोड़ कमाना चाहता है, जिसके पास 1,000 करोड़ है वो 1,00,000 करोड़ कमाना चाहता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप क्या पैसे ऊपर साथ में लेके जाने वाले? नहीं ले जाने वाले। लेकिन आप कहते हैं कि कमर्शियल जो है इंटरेस्ट है वो सिर्फ स्ट्रगलरों को होना चाहिए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हर फ्राइडे एक फिल्म रिलीज होती है और हर बड़ा एक्टर उस फ्राइडे की तरफ नजर देखता है कि रिलीज चलेगी कि नहीं चलेगी, टेंशन में जीता। क्यों? अरे भाई तुम इतना कमा चुके हो, एक फिल्म फ्लॉप होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो कह रहे हो कि क्यों ये बड़े लोग क्यों कमर्शियली डरते हैं, सर सब डरता है। हर एक्टर को फिल्म चाहिए, उसको अपने करियर जीना है, अकेला नहीं बैठ सकता घर में वो। कुछ एक्टर हमारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुकेश जी, अगर एक दिन शूटिंग नहीं हो ना तो मैं पागल हो जाता हूं। हमारे यहाँ पर वर्क अल्कोहलिक्स बैठे हुए हैं, कमाने वाले बैठे हुए हैं। 100 कमाते हैं तो उनको बोलते हैं हमको लाख चाहिए तो बोलते हैं हमको 2 लाख चाहिए, हमको 10 लाख नहीं 10 लाख करोड़ चाहिए। सो इट इज नॉट दैट। आई मीन आपने अच्छा पॉइंट उठाया है कि क्यों नहीं इतने बड़े बड़े एक्टर जिनके लिए ये एक बेचारा एक अच्छा करियर लेकर आ रहा था आगे, उसको हेल्प करने के बदले उसके बारे में बोलने के लिए आप स्वरा भास्कर से लेकर, आप अख्तर के बेटे से लेकर, आप महेश भट्ट जी का नाम लेकर आप इन लोगों के बारे में कहते हो। शबाना आजमी का भी नाम मैंने आपके मुंह से सुना है। ये सब लोग रॉन्ग इश्यूज को सपोर्ट करते हैं।
देश का भला नहीं चाहते। ये इनकी अपनी खुद की थियरी है, इनकी खुद की अपनी एक वामपंथी सोच है। उनको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो हमको पुराने जमाने पे खींच के लेके जा रही है। बहुत कुछ हुआ है, आप जानते हैं, हमारे पूरे के पूरे सिलेबस चेंज कर दिए गए हैं पिछले सरकार ने। हमको महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमको मदर टेरेसा के बारे में पढ़ाया जाता है, मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर, जहांगीर, सलीम, ये, और कोई नहीं जानता कि हमारे यहाँ पर गुप्ता परिवार था, हमारे यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी थी, उसके बारे में आज के बच्चे को नहीं मालूम। सो कहीं ना कहीं ये सब लोग नहीं राइट इश्यूज को सपोर्ट करते हैं। ये आते हैं तब जब जेएनयू में कुछ गड़बड़ होती है तो आ जाते हैं, जेएनयू को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वाले को सपोर्ट नहीं करते। इनको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप यहां रहकर पड़ोसी देश के अगर आप कहते हैं कि जिंदाबाद, तो आपको यहां रहने का हक नहीं है। सो यू नो द कमर्शियल इंटरेस्ट एक मनुष्य की कमजोरी है। और यही लोग हैं जो कहते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कहते हैं, उनके लिए तो ये इनका समर्थन, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए जेएनयू पहुंच जाते हैं। और इस बार मैं आपको बताऊं, मुझे एक फोन आई थी पिछले एक हफ्ते पहले, एक पिक्चर रिलीज हो रही थी, आजकल ओटीटी में रिलीज होती है ना, अमेज़न में, इधर उधर, तो मुझे फोन आई, हमारे ऑफिस को फोन आई, मुझे नहीं, और किसी ने फोन करके पूछा कि अर्नब इंटरव्यू की फिल्म को भी उन्होंने, तो वैसे मैं उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस से किसी ने कहा कि अर्नब ज्यादा फिल्मी इंटरव्यू नहीं करते, बोलते नहीं इंटरव्यू कर सकते हैं मगर हम एक कंडीशन में इंटरव्यू देना चाहते हैं कि अर्नब या आपकी टीम की ओर से कोई भी इस सितारे का, आप सुशांत का नाम तक नहीं लेंगे इंटरव्यू में। तो हमने कहा भाई हमें कोई इंटरव्यू नहीं करना। तो इतनी डर फैल गई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिरी सवाल ये है, इतना डर क्यों, किससे डर है? सिर्फ रिया चक्रवर्ती से डर तो नहीं हो सकता ना। रिया चक्रवर्ती कोई दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची या फिर कोई छोटा शकील तो नहीं है ना, या इसके पीछे कोई और बड़ा नाम है? इतना डर क्यों है? इतना डर मैंने अब तक नहीं देखा मुंबई में, इतना डर फिल्म इंडस्ट्री में। रिया क्यों इतनी डर है? रिया, देखो, रिया अकेली मर्डर नहीं कर सकती, रिया के पीछे नेटवर्क है। एक ने गलती की है, उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ती है। जब आप एक गलती करते हो तो उसको छुपाने के लिए आपको 10 गलतियां करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है ये केस, मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, मुझे भी बोलने का हक नहीं है, आपको भी हक नहीं है, किसी को हक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करो भाई। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बड़ा आदमी इन्वॉल्व है या बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व है या धृतराष्ट्र के पुत्र लोग इन्वॉल्व हैं, ये पुत्र मोह तब भी था, आज भी है। उनको बचाने के लिए अपनी पुलिस से हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बाहर की पुलिस, अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर का पुलिस को मत बुलाओ, असलियत सामने आ जाएगी। अरे साहब, असलियत अगर सामने आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपराध किया है। तो अब उस अपराध को मैं, आई अप्रिशिएट दैट यू हैव डन दिस ब्यूटीफुल कैंपेन फॉर लास्ट हाउ मेनी मंथ्स you have been doing this campaign, and this campaign was never there in my time. There were lots of 3 महीने, उस जमाने में फिशी चीजें बहुत हो जाती थी, हम लोग देखते थे, चुप हो जाते थे। अभी पिछले प्रोग्राम में आपने सुनंदा का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, बाहर भी ऐसा होता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, पॉलिटिकल मर्डर्स भी होते हैं। लेकिन हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सबूत लाओ, कानून अंधा है करके एक पट्टी बांधी हुई है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन उस बंद पट्टी का फायदा उठाने वाले बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, जो पैसे खर्च करवा के सच को झूठ साबित करते हैं, झूठ को सच साबित करते हैं। ये यहां नहीं है, बाहर भी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारे देश में एक तो जूरिस्प्रूडेंस को चेंज करना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी केस की सुनवाई होनी चाहिए। 6 महीना बहुत हो गया, आज 20-20 साल तक परिवार बेचारा बैठा रहता है, उसके घर के केस को लेके, एक मर जाता है दूसरा आता है, वाई? बिकॉज सबूत बिल्कुल, बड़े बड़े माफिया बोलते हैं हमने किया है 40,000 करोड़। सबूत तो जो सबूत लाने, जिन पे जिम्मेदारी है ना सबूत लाने की, वो तो कुछ करते नहीं है, तो सबूत कैसे आएगी? दोस्तों, एक बात आपको बता दो, ये जो हमारे साथ जो इधर मेरे साथ टीवी पर है, एक बात आपके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर से बताना चाहता हूँ। स्कूल में था मुकेश जी, टेस्ट के अच्छे नंबर आते थे तो आपकी सीरियल देखने का मुझे परमिशन मिलती थी। मुझे
और आप आज मेरे सामने हैं, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भीष्म पितामह खुलकर बात कर रहे हैं दोस्तों। और इधर देखिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सब चुप। भीष्म पितामह, मगर भीष्म पितामह आज मुकेश खन्ना को मैंने बोला खुलकर बोला। और एक बात बता दो, ये भीष्म पितामह ऐसे है जो बीएससी एलएलबी है दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, ये खुद लॉयर हैं, ये खुद वकील हैं, पेशे से एक्टर हैं, क्वालिफिकेशन से वकील हैं। मैं एक्टर बहुत समर्थन आ रहा है आपके लिए मुकेश जी, आप एक्टर में बहुत समर्थन आ रहा है आपके लिए। आपने जो बातें रखी मैं यूट्यूब में रखूंगा और मैं चाहता हूं आप दूसरों को भी थोड़ा प्रोत्साहित करें कि जाके सामने आके बोले। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश खन्ना जी, थैंक यू मुकेश खन्ना जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों संजय गुप्ता, आइए डिबेट शुरू करते हैं, करिए डिबेट शुरू श्वेता शालिनी के साथ। सुना आपने, कुछ शर्म आई मुकेश खन्ना को सुनने के बाद, थोड़ी शर्म आई। 14 जून याद है कि भूल गए? 60 दिन बीत गया, आपके पास एक सबूत नहीं। श्वेता जी, एक सबूत नहीं इनके पास, संजय गुप्ता शिवसेना के पास एक गवाह नहीं, एक एफआईआर नहीं, एक गवाह नहीं, एक एफआईआर नहीं, एक सबूत नहीं, इनके पास सिर्फ आत्महत्या वाली झूठ है कि धृतराष्ट्र भी बेटे के मोह में अंधा था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है। और संजय जी, हालांकि इनका नाम संजय गुप्ता है, लेकिन फर्स्ट नाम तो वही है संजय जी। तो क्या कहेंगे अपने धृतराष्ट्र के बारे में? जरा संजय जी बात तो कीजिए। आप पिछले 60 दिनों में आप एक सबूत नहीं जुटा पाए, आपसे ज्यादा रिपब्लिक टीवी ने सबूत जुटा लिए हैं। ये कहानी आप ना गढ़े, एक भी रिपब्लिक चैनल पे या रिपब्लिक भारत बताइए। अर्नब जी ने कहा कि पुलिस ने बहुत से सबूत मिटा दिए, एक बार भी उनको बुलाया है? सबूत जुटाए नहीं, तो यही बता दो कौन से सबूत मिटाए हैं और कौन से सबूत जुटाए नहीं कर रहे हैं, यही बता दीजिए। देश आपको देख रहा है, आप ये बताओ कौन सा सबूत मिटाया है पुलिस ने और कौन सा जुटाया नहीं। आपने अभी तक केस भी रजिस्टर नहीं किया है, किस केस को ट्रांसफर करेंगे आप ईडी से सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब हत्या और आत्महत्या में शक हो तब एडीआर दाखिल किया जाता है। पहले दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है। नहीं, चुप रहने के लिए नहीं कहा, ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होने दें। आप शब्दों को बदल देती हो, जो जनता ने सड़क 2 के साथ किया है वो जनता आज कह रही है सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। जनता सारी सुशांत सिंह जी के साथ है और हम भी सुशांत सिंह जी के साथ हैं। लेकिन क्या आप क्या चाहती हैं कि किसी निर्दोष को बिना किसी सबूत जुटाए, बिना कोई सबूत के आधार पर उसको अपराधी साबित कर दें? हम जांच चाहते हैं। निर्दोष बता रहे हैं, बताइए आप निर्दोष यानी रिया चक्रवर्ती को फिर से निर्दोष बता रहे हैं। आपकी पुलिस 5 मिनट में और आपका मंत्री एक दिन में ये घोषणा कर दे किसी को भी निर्दोष किसी को नहीं कहा पुलिस ने। आपको एक बात मैं बताता हूँ, धृतराष्ट्र को भी दिखा दे सिलसिले ऐसे भी होते हैं जिनमें कड़ियां तो मिलती हैं। कैसे पता चला आपकी पुलिस को? सिलसिले ऐसे होते हैं जिनमें कड़ियां तो मिलती है मगर जंजीर नहीं बनती। कि उनके पास भी दिव्य चक्षु थे। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो कब श्वेता जी जैसे मैंने कहा श्वेता जी, एक जन सैलाब बन चुका है, इसमें जन समर्थन बहुत है हमें। और पूरे भारत से प्रोफेशनल लॉयर, डिटेक्टिव, एक्टिविस्ट, एक्टर छोड़ के सब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, बॉलीवुड छोड़ के। इनमें से एक व्यक्ति हैं, कई दिनों से मुझे मैसेज कर रही थी डरे हैं और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में कई सारे सबूत भी रखे हैं। वो हमारे साथ हैं आज। इनका नाम है चांदनी शाह, इनका नाम है चांदनी शाह। श्वेता जी, आपको इनसे मिलना चाहिए। चांदनी शाह एक वकील हैं, एक्टिविस्ट वकील है श्वेता जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली जुड़ी नहीं है मगर एक्टिविस्ट वकील है। इनका कहना है कि हैंडराइटिंग मैच नहीं होती है। इन्होंने पिछले 2 हफ्ते से बहुत भीषण परिश्रम करके इन्होंने सबूत निकाले हैं, जिससे पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर को शायद फोर्ज की गई थी, यानी नकल की गई थी। यानी किसी बहुत क्रिमिनल माइंड ने सुशांत सिंह राजपूत के हैंडराइटिंग को कॉपी करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल के फर्जी तरीके से दूसरे कंपनी में डाला। और ये अकेले हैं, अकेली चांदनी शाह ने पता किया। अरे देख लो,
नागेंद्र चौधरी और संजय गुप्ता शिवसेना के एक अकेली वकील इतना सबूत निकाल सकती है। आप क्या कर रहे हैं? चुल्ली पर पानी में डूब मरो, चुल्ली पर पानी में डूब मरो। आप देखिए चांदनी साहब को बताएगी इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। सुनिए आप, चांदनी जी बोलिए, जोर से बोलिए, ये बहुत इंटरप्ट करते हैं। चांदनी जी बोलिए, बोलिए चांदनी जी। नया गवाह आए। थैंक यू, थैंक यू अर्नब। संजय जी कहते इंटरनेट की कॉल आई थी मगर मैं प्लीज मैं बताना चाहती हूँ संजय जी, आप अपने मंतव्य बाद में रख सकते हैं। आप मेरे सबूत सुन लीजिए, आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। ये तो वैसे भी जांच एजेंसी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ सबूत रखना चाहती हूँ। सुशांत की मौत के बाद, सुशांत की मौत हुई 14 जून, उसके बाद सुशांत के कंपनी के सर्वर चेंज क्यों किए गए? 7 अगस्त को सुशांत की कंपनी के डोमेन सर्वर, ईमेल आईडी वगैरह चेंज करके गूगल पे क्यों डाले गए? क्यों उनका ईमेल आईडी का एक्सेस ब्लॉक करा गया? क्या वो लोग छुपाना चाहते थे? क्यों? सिद्धार्थ पिठानी एक आईटी प्रोफेशनल है, वो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों सुशांत की मौत के बाद भी इन सारी चीजों में छेड़खानी की गई जबकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है? ज़ोबा कॉर्प, जिस पे सारे एमसीए इज अ वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहां से आप सबूत, वहां से आप डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल सकते, लेकिन ज़ोबा कॉर्प करके एक दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहां पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। क्यों 4 दिन पहले 6 बजे ये डॉक्यूमेंट्स उस वेबसाइट से निकाल दिए गए? नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर। सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर की बात जो कही, सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, ये बहुत जरूरी सबूत दे रही है ममता जी। देखिए चांदनी बहुत इंपॉर्टेंट सबूत दे रही है ममता जी, और ये फिर संजय गुप्ता इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं ममता जी? क्योंकि ये सबूत चांदनी शाह का काम नहीं है, ये सबूत निकालना। हम तो ये सबूत संजय गुप्ता, नागेंद्र चौधरी आपकी सरकार का था, तो आपकी सरकार का था। ममता जी आप इनको रोकिए, नहीं तो चांदनी को बात नहीं करने देंगे। 7 जून से 14 ये रोकने की कोशिश हो रही है। देखिए क्योंकि पूछता भारत में पूरे सबूत सामने ला रहे हैं। डोमेन में चेंजेस हो गया। प्लीज मुझे बताइए, बिल्कुल अर्नब जी, इनकी मेल करूंगी, ये सिग्नेचर्स आपको मैं पर्सनली ईमेल करूंगी। आप मुझे बताइए कि इसमें डिफरेंसेस है कि नहीं। एनी ब्लाइंड तो पुलिस को कीजिए, फोरेंसिक जांच में जाएगा, इसमें मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ। इसमें तो पुलिस देखेगी। आप पुलिस को बना करके मेल कीजिए, बकायदा पेपर्स को पुलिस को दीजिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही। चांदनी फोन उठाइए, चांदनी फोन उठाइए, बहुत फोन आ रहे हैं हमारे। चांदनी शाह आप फोन उठाइए, ईयरपीस निकाल के फोन पे डायरेक्ट बात करिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बहुत जरूरी है, बहुत अहम सबूत सामने रखा जा रहा है हमारे प्रोग्राम पर। चांदनी शाह जी बोलिए। सुशांत सिंह राजपूत was depressed. If सुशांत सिंह राजपूत was depressed, साइन वाले कौन कह सकता है कि इन्होंने हिंदी में बोले, हिंदी में बोले। अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, वो उनको उनके यूरोप ट्रिप में पता चल गया था, तो जनवरी में एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ उन्होंने एक नई कंपनी कैसे शुरू की? पुलिस ने ये नहीं कहा है कि सुशांत सिंह डिप्रेस में थे, इस चीज की जांच चल रही है। नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती का ये स्टेटमेंट है, रिया चक्रवर्ती का ये स्टेटमेंट है कि उनको पहले साइंस सुशांत के डिप्रेशन के पहले साइंस उनको मिल गए थे यूरोप के ट्रिप में। उनको हेलुसिनेशन हो रहे थे सुशांत राजपूत को, पेंटिंग में कुछ दिख रहा था। डरने की बात है, तो मैं भी डर जाता हूँ रात को कई बार। मैं अगर रात को अकेले कमरे में सो रहा हूँ और मेरे आसपास कोई ना हो तो मुझे भी डर लग जाता है। ऐसे उन्होंने तो डरने की बात बताई थी कि वो रात को डर गए थे एक पेंटिंग को देख करके। ऐसे कौन सी दवाई सिद्धार्थ पिठानी दे रहा था सुशांत सिंह राजपूत को? मिस्ट्री की बात हो रही है। तो सुशांत जी को भी तो पता चलता होगा 6 महीने के ममता भी बोले चले जाते हैं। आज अजीत पवार के बेटे ने, डिप्टी सीएम के बेटे ने बोला सीबीआई कराओ, तो उनको भी चुप करा दिया। उनके परिवार वालों ने बोला कि ये तो बिल्कुल, इसको तो अकल ही नहीं है, ये इमेच्योर है। देख लेता है कि इस तरह की गोली दी जा रही है, मुझे किस तरह की गोली दी जा रही है। आप मुझे ये बताओ ना, आप मुझे ये बताओ, ये जो थ्योरी दी गई है कि उसने एक फोटो देखी यूरोप के ट्रिप में और उसके बाद वो लड़का मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गया, ये कहानी कौन गढ़ रहा है? और आप बोल रहे हो कि मुंबई की पुलिस ने नहीं बोली, संजय राउत जी ने तो बोली थी। संजय राउत जी ने तो ये बात बोली थी कि वो डिप्रेस था और डिप्रेशन के चलते उसने आत्महत्या कर दी। संजय राउत जी ने कसम खा रखी है क्या इस परिवार के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की? वो लड़का जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में अनाप शनाप बातें बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं था,
परिवार के इन लोगों ने इतनी गंदी घटिया स्तर की राजनीति पर ये लोग उतर आए हैं। राजनेता कहलाने के लायक नहीं हो आप सारे लोग। राजनीति छोड़ करके आप लोग घर बैठ जाइए। वो पिता 74 वर्ष का आज उनको सबूत देने पड़ रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा एक दूसरे के करीब थे और संजय राउत कहते हैं कि परिवार चुप हो जाए। नागेंद्र जी आप इस तरह से सुशांत और उसके परिवार पर अटैक कब बंद करेंगे? पूछता है भारत कि सुशांत की हत्या के 60 दिन बाद आपकी पार्टी शिवसेना को सुशांत की याद आई है। संजय राउत आज कहते हैं, ममता जी बताऊं क्या कहते हैं? कहते हैं सुशांत तो मेरे बेटे जैसा था। अरे छोड़ो, मैं पूछता हूं जो आपके बेटे जैसा था उसको आपने मानसिक बीमार कैसे कहा? जो आपके बेटे जैसा था उसके केस को गैर जरूरी क्यों कहा? जो आपके बेटे जैसा था उसके पिता का अपमान क्यों किया? पूछता है भारत, अगर सुशांत आपके बेटे जैसा था तो उसको इंसाफ कब देंगे? पूछता है भारत। नागेंद्र जी, सत्ता की आड़ में अहंकार इतना अच्छा नहीं होता। जनता आपको बिठाती है, जनता गिरा भी सकती है, याद रखिए नागेंद्र जी। और जनता देख रही है अर्नब जी, जनता देख रही है। किसी एक राजनीतिक का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि सुशांत राजपूत को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। किसी एक आदमी का नाम बताइए। किसी एक राजनेता का नाम बताऊंगा जिसने कहा था कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था, और उस राजनीतिक नेता का नाम संजय राउत है। संजय राउत ने कहा कि वो मानसिक तौर से बीमार था। क्यों कहा? पूछता है भारत। अर्नब जी, संजय राउत जी के बयान को संजय राउत ने कहा कि उसके पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की? शब्दों को गढ़ा जा रहा है। अब ये उन्होंने क्यों बोला? नहीं मानते। पूछता है भारत। अर्नब, सुशांत केस में सबसे बड़े संदिग्ध तो मुंबई पुलिस है नागेंद्र जी। बिहार का बेटा है तो मुंबई का भी, बिहार का बेटा है तो मुंबई का भी बेटा है। ये क्या गलत है? अरे भारत का बेटा है, बिहार महाराष्ट्र की बात नहीं है। मुझे पता है वो एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, हार चुकेंगे। अर्नब जी, एक बात देखिए कि संघीय ढांचे को अतिक्रमण है, इस पर हमारी शिवसेना की बात है, हमारी सरकार की बात है। महाराष्ट्र सरकार ये सवाल खड़ा करती है कि संघीय अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस श्वेता शालिनी, क्या बिहार की पुलिस इंसाफ दिलाएगी? महाराष्ट्र की पुलिस का पेशेवर नहीं है? कितना अच्छा रिकॉर्ड है महाराष्ट्र की पुलिस का। आप ये सोचिए कि वो सेलिब्रिटी के माता पिता हैं। यदि आप सेलिब्रिटी के माता पिता के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो आम जनता तो आपके पास आएगी नहीं न्याय की गुहार करने के लिए। और इसीलिए शायद दिशा के माता पिता इतने डरे बैठे हैं। हर एक व्यक्ति डरेगा। और अब आप यहाँ बैठकर आप कहते हैं संजय राउत आपके नेता नहीं है। किसने हक दिया है उनको कि जो व्यक्ति ये दुनिया छोड़ के चला गया उसके बारे में उसका नाम खराब करने का किसने हक दिया है? एक बार भी उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में तो कुछ नहीं कहा। संजय राउत जी ने ये क्या बेटा बताया तो क्या? सुरेंद्र चौहान क्या मुंबई का बेटा है? अरे बेटा जैसा है था उसको मानसिक बीमार क्यों बोला? उसको इंसाफ मिलना चाहिए। किसने? बिल्कुल नहीं ममता जी, सुशांत केस में अब सबसे बड़ी संदिग्ध तो मुंबई पुलिस है खुद। अब जांच मुंबई पुलिस की होनी चाहिए ममता जी, जांच मुंबई पुलिस। परमबीर सिंह आप तो बड़े काबिल है ना, तो देश को जवाब दे। आज उसको डिप्रेशन था, जब वो न्याय मांग रहे थे तब आपको याद नहीं आया था कि वो आपका बेटा है? जब आज हिंदुस्तान की करोड़ों जनता लड़ रही है, जब मिस्टर अर्नब गोस्वामी रोज हर दिन विदाउट फेल उसके लिए न्याय की गुहार, तब याद आ गया कि बेटा अरे करते हो, धिक्कार है आप लोगों पर। और वहां अनिल देशमुख जी ने कैसे बोल दिया कि आत्महत्या है? कैसे बोला अनिल देशमुख जी ने? किस कानून के तहत अनिल देशमुख जी ने बोला कि आत्महत्या है? कैसे बोल दिया उन्होंने? और आप लोग बोलते हो, आप लोगों ने उस दिशा सैलियान की का ऑटोप्सी 2 दिन के बाद करवाया, ये बोल के कि उस वक्त कोविड था और हमें कोविड का टेस्ट कराना था। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपने हम लोगों को तो दी नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोविड एक्टिव केसेस, सबसे ज्यादा कोविड की मृत्यु 14 जून को वो राज्य जो था कोविड फ्री हो गया था। इसलिए आपने रातों रात बिना कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट के
उसकी ऑटोप्सी करा दी। अरे सर, ये ज्ञानवर्धक बातें ना किसी और को सुनाइएगा, ये हिंदुस्तान की जनता है, रिपब्लिक भारत में बैठे हैं आप, सच बोलना सीखिए। और दुख की बात यह है कि हम जो है स्वतंत्रता संजय गुप्ता पुलिस की इंक्वायरी करेगी महाराष्ट्र की सरकार के आगे। श्वेता जी, अब न्याय कैसे मिले? क्यों राजनीतिक श्वेता जी, बच्चे को न्याय दे दो। श्वेता जी, न्याय कैसे मिले? सुरेंद्र चौहान और श्वेता, आप लोग ये कानून मानते हो? आप लोग मुंबई पुलिस अपराधियों के साथ क्या किया ये मुंबई पुलिस की टैगलाइन हमने देखा है कि आपने चार्जशीट तक फाइल नहीं की, और यही आप इस सिलसिले में भी करना चाह रहे हैं। मुंबई पुलिस का नाम बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने, क्योंकि आप किसी बड़े, बहुत ही बड़े व्यक्ति को छुपाना चाहते हैं। और ठीक बोला है भीष्म पितामह ने, धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं बेटे के मोह में इतना ज्यादा अंधा हो गया है कि उसे आम जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। संजय गुप्ता, पूछता है भारत, संजय गुप्ता, आप लोगों को सत्ता की घमंड हो गई है। एक मिनट, मुझे कट गया भाई, क्या एक मिनट, कुछ बोल रहे थे कन्या जी, एक मिनट, क्या बोल रहे थे नागेंद्र जी, वो कट गए। 55,000 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की। क्यों नहीं चैनल पे लेके आते हैं आप इन चीजों को? हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, देश के हर देशवासी को इंसाफ मिलना चाहिए। नागेंद्र जी, आप लोगों को सत्ता की घमंड हो गई है। आप सुशांत के केस के बारे में बोलिए, किसानों के केस के बारे में भी हम बोलेंगे। सवाल आपसे है कि आपकी भाषा में ना, संजय गुप्ता की भाषा में घमंड दिखती है। संजय राउत ने कहा कि जिन्हें इंसाफ चाहिए वो मोसाद से सीआईए तक संपर्क कर सकते हैं। अरे संजय राउत जी, जनता ने आपको वोट दिया है, वो तो किसी और अमेरिका में जाकर वोट नहीं दिया है कि सीआईए के पीछे पड़ेगी। हम एनआईए से भी जांच कराएंगे। इतनी घमंड क्यों? स्वामी सुब्रमण्यम ने कहा, इतनी घमंड क्यों कि हम एनआईए से जांच कराएंगे? घमंड क्यों? मतलब सुशांत की हत्या महाराष्ट्र में हुई है, इजराइल में नहीं। आप लोग महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, अमेरिका और इजराइल में आपकी सरकार नहीं चल रही। देखिए, मुंबई पुलिस ने आज तक कोई जांच नहीं की। परमवीर सिंह, आपकी जांच 0 है, 0। अगर मुंबई पुलिस ने जांच दी तो स्टेटमेंट की कॉपी कहां है, सुशांत का लैपटॉप कहां है और सुशांत के फोन रिकॉर्ड कहां है? अगर आपके पास कुछ नहीं तो 60 दिन से क्या झुंझुना बजा रहे हो? 60 दिन से? मेरी बात बताइए मुंबई पुलिस झुंझुना मुझे। विनय सिंह जी आइए डिबेट पे। विनय सिंह जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग इतना डरे हुए क्यों हो? पहले मुंबई पुलिस बिहार पुलिस से भाग रही थी, अब ईडी से भाग रही है। ईडी 3 तारीख से, 3 अगस्त से कह रही है आपको, 3 अगस्त से कह रही है आपको, आप पेपर दीजिए, आप स्टेटमेंट दीजिए, आप फोन रिकॉर्ड दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं दे रहे? अगर जांच की है तो जांच रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दी? पूछता है भारत। अगर जांच की है तो क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया? पूछता है भारत। दिवालिया घोषित कर दिया गया उनकी पार्टी के द्वारा। आप ये समझिए कि अगर पार्थ पवार मानसिक रूप से दिवालिया हैं, तो एक मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति को आप लोकसभा का टिकट देते हैं। मामले में आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इतना सम्मान करते हैं कि आप एक व्यक्ति जिसको आप मानसिक दिवालिया बता रहे हैं, पार्थ पवार कोई युवा है और जो मन की बात कह रहा है, उसको आप मानसिक दिवालिया कह रहे हैं। अरे कुछ दिन पहले लोकसभा में इसी मानसिक दिवालिया पार्थ पवार को आपने लोकसभा का टिकट दिया था। आप लोकसभा का टिकट मैं पूछता हूं कि मानसिक दिवालिया व्यक्ति को देते हैं क्या? जिसके बारे में आपकी धारणा कि मानसिक दिवालिया है? कोशिश करना है। दूसरा, संजय राउत बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे बेटे जैसा है। अरे भगवान न करे कि आपका बेटा इस तरीके के इसमें पड़े। आप एक मृत व्यक्ति के माता पिता को आप बेइज्जत कर रहे हैं, उसके बेटे जैसा बोल रहे हैं, इस पे भी आप तंज कस रहे हैं। उसके बहन, उसके भाई, उसके परिवार के बारे में तंज कस रहे हैं। आप कम से कम इसकी तो तारीफ कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए संजय राउत बात की तो तारीफ करो। मानवता का सारी बातें आप एक मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदनाएं दिखाएं। आप एक मृत व्यक्ति के परिवार को इज्जत कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि आप बेटा है। आप भारतीय एजेंसियों का अपमान कर रहे हैं। आप सीबीआई में आपको भरोसा नहीं, ईडी में भरोसा नहीं। आप कह रहे हैं कि मोसाद को ले आओ, केजीबी को ले आओ। बेटे जैसे। अरे भाई, आपको एक चीज है कि आपको इन डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति जो आपके परिवार का बच्चा है, उसने अपने दिल की बात कही पार्थ पवार ने, उसको आप मानसिक दिवालिया घोषित कर रहे हैं। अर्णब, एक अच्छी बात है कि जिनका जमीर जिंदा है, मैं देख रहा हूं कि वरुण धवन जैसे लोग, कीर्ति सेनन जैसे लोग, ये लोग सामने आ रहे हैं। अभी हमने मुकेश खन्ना जी को देखा, ये सामने आ रहे हैं और दिल की बात कह रहे हैं। उन लोगों की बात छोड़िए जिनका जमीर मर गया है, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, आज देश उनसे सुनना चाहता है कि आपका जमीर जिंदा है, दूसरों का मर गया। मौत के बारे में उनकी क्या राय है, दूसरों की बात देश जानना चाहता है। जो हर मुद्दे पर सीए पे बोलते हैं, आप देर के हर छोटे बड़े विषय पे बोलते हैं, हर छोटे से छोटे विषय पे बोलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मुंह पे ताले लगे हुए हैं। आप कितनी उंगली उठाओगे किसी के ऊपर? मैं ये बोलूंगा कि ये जो आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ये मरे हुए जमीर के लोग हैं। वरुण धवन और कीर्ति सेनन, मुकेश खन्ना जैसे लोग ऐसे लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है। बताओ कौन सा मिटाया? जमीर की बात कर रहे हैं, बताइए कौन सा मिटाया है? पार्थ पवार का जमीर जिंदा है। वो साइन जो जमीर जिंदा है, बोल रहा है, पुलिस को क्यों नहीं दिए? उसको मानसिक दिवालिया बोल करके खारिज नहीं कर रहे। पुलिस को क्यों नहीं दिया? श्वेता सवाल पूछ रहे हैं संजय गुप्ता से। श्वेता जी बताओ। तो उसने श्वेता जी चैनल पर, श्वेता जी से मैं पूछता हूँ, जब पहली बार आप मेरे को बताओ, ये जो महिला कह रही है, सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जब आपके सीपी आए तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी घर के लोगों, जो घर के अंदर लोग थे, और उसकी जांच चल रही है। बताइए, सबूत आपने मिटाने के लिए उस समय कहा था ना कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है। हर एक चीज में देखिए, पहले आपने कहा डायरी नहीं है, फिर बाद में आपने कहा डायरी है। जब डायरी मिली तो पेजेस फटे हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीसीटीवी फुटेज है, आपने सीसीटीवी फुटेज है, ये देना नहीं चाहते इनके पास। मैं पूछता हूँ, एक मिनट मैं पूछता हूँ, चांदनी आपसे मेरा सवाल है, आप वकील हैं, क्या ये संभव है कि मुंबई पुलिस के पास उनकी फोन नहीं है? उनकी फोन कहां पे है? क्या ये सबूत उनके साथ शेयर करना जरूरी नहीं है? छिपा क्यों रहे? फुटेज दीजिए आप। छिपा क्यों रहे? मुझे शक इस बात से होती है, आपके व्यवहार से। आप छिपा क्यों रही है? चांदनी जी और कुछ कहना चाहती है? चांदनी जी आप बोलिए। दूसरी तरफ तन्वी प्रूथी आपके साथ डिबेट करेंगी, बोलिए। तन्वी जी को बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ उस बिल्डिंग की ही नहीं, लेकिन सुशांत की बिल्डिंग के सामने भी एक बिल्डिंग था जिसपे एक सीसीटीवी कैमरा था। वो फुटेज कहाँ है? वो फुटेज क्यों गायब है? अगर मुंबई पुलिस ने पहले ही ये तय कर दिया था कि ये सुसाइड है, तो उसके बाद वो 56 लोगों का इंटरोगेशन क्यों कर रही थी? सुसाइड अगर हो रहा है तो टेंसाइल टेस्ट कहाँ है? उस कपड़े का टेंसाइल टेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? 50 दिन के बाद भी मुंबई पुलिस ने FIR फाइल क्यों नहीं की? वकील है तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि FIR इन केसेस के लिए इमीडिएटली नहीं होती है। सेक्शन 174 RPC के अंदर एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है जो कि मैजिस्ट्रेट के अंडर बनती है। ये पूरी की पूरी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट के अंदर होती है। आपका वकील है, आपको इतना पता होगा। रिपोर्ट फाइल ऑडियो ठीक नहीं आ रही के बाद अननेचुरल केसेस के अंदर जो है को सबमिट करना पड़ता है। इंक्वेस्ट भी मैजिस्ट्रेट आप लोग बहुत ऑडियो ठीक नहीं पुलिस ऑलरेडी ये नक्की श्वेता कि ये श्वेता शालिनी अगर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, चांदी बोल रही, फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती है। और इंक्वेस्ट भी कभी ना कभी मैजिस्ट्रेट को सबमिट करनी पड़ती है। और अगर कुछ भी नहीं करना था तो ये 56 लोगों को बुलाया क्यों सुशांत के माँ बाप को फोन करके बोला कि आप इसका नाम ले लीजिए, उसका नाम ले लीजिए? ADR क्या होता है ये बताओ मेरे को। जब सुशांत ADR बताओ, ADR का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मतलब बताओ श्वेता शालिनी जी, मेरे को पहले बताओ। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मतलब बताओ। कंप्लेन लेना जरूरी है, क्यों नहीं की FIR? आप मुझे बताओ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्या होता है, इसका मतलब बताइए आप मुझे। सामने ये साफ है कि आपने जांच के नाम पे लेपापोती की है। नहीं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मतलब बताइए आप। देखिए नागेंद्र जी और संजय गुप्ता जी, जो जनता का सवाल है आज, जनता का सवाल ये है, जनता का सवाल ये है, एक हमारा भी तो सवाल है, हम भी तो जनता में हैं। चांदी जी हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताओ। क्यों बुलाया? चांदनी शाह कि जब एक DCP ने कहा कंप्लेंट लिख करके दीजिए, क्यों नहीं दी? लॉकअप में कस्टोडियल उसमें इंटरोगेशन करना पड़ता। किसको पकड़ोगे आप? किसको
पकड़ोगे? जिनको बचा रहे हो उनको पकड़ोगे? किसको पकड़ोगे आप? इसलिए आप इंक्वायरी करके बैठे हो। एक बच्चे की रहस्यमयी मौत हो गई, आप इंक्वायरी पे बैठे हो। एडीआर की कहानी आप सुनवा रहे हो। किसको कानून पढ़ा रहे हो आप? किसको कानून पढ़ा रहे हो? 74 साल के पिता को जिसने अपना बेटा रहस्यमयी तरीके से खो दिया, आप उन बहनों को कानून पढ़ा रहे हो। उन बहनों को कानून पढ़ा रहे हो आप। एक लड़की ने फरवरी में डीसीपी को बता दिया था कि हमारे भाई की जान खतरे में, मुझे बता दो बचा लो। आप ये बताओ मुझे। और जो बंधक है वो तो कह नहीं रहा मैं बंधक हूँ। हट्टा कट्टा जो बंधक है वो तो कह नहीं रहा मैं बंधक हूँ। फांसी के फंदे से लटक गया। जो बंधक है वो तो कंप्लेंट कर नहीं रहा। पंखा है वो एग्रीड पार्टी है, उसकी एक ब्लेड इतनी सी नहीं मुड़ी, वहाँ पर कोई स्टूल नहीं है। क्या सुपरमैन था? क्या वो सुपरमैन था कि उसने ऐसे फंदा डाला लटक के झूल गया? किसको बेवकूफ बना रहे हो? संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए संजय गुप्ता जी, क्या एक नॉर्मल कपड़े से जिस तरीके का मार्क हुआ था सुशांत के गले पे, क्या ये एक नॉर्मल कपड़े से पॉसिबल है? उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुझे बताओ आप मुझे बताओ कि नीतू सिंह जी ने, जो उनकी बहन थी जो वहीं रहती थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? मुझे बताओ आप ये बताओ मुझे, क्यों नहीं की कंप्लेंट उन्होंने पुलिस के अंदर? वही रहती थी। अरे उनका भाई, उन्होंने अपने भाई को खोया। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं ममता जी, इनकी बात सुनिए। ममता जी तो जिन्होंने अपने भाई को खोया उन पर आरोप लगा रहे हैं ये संजय गुप्ता जी लाइव टीवी प्रोग्राम पर। अरे शर्म करो संजय, शर्म करो संजय, ऐसे कैसे कर सकते हो? लगा रहा हूं मैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस ने शिकायत उन्होंने क्यों नहीं की? मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस ने शिकायत क्यों नहीं की? लिखित में शिकायत क्यों नहीं की? उनके साथ कुछ गलत हो रहा था तो आईपीएस ऑफिसर जीजा जी वो हरियाणा से कॉल कर रहे हैं, हरियाणा से वो कर रहे हैं, और डीसीपी साहब कह रहे हैं लिखित में दे दो। तो उनकी बहन जी भी तो लिखित में दे सकती थी जो उनके साथ उनकी देखभाल कर रही थी। होते हैं कि क्या सीबीआई को सिर्फ इतना काम रह गया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की जांच करे? क्यों ना करे? आपकी पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है। 60 दिन तक संजय राउत कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इस बात को क्यों नहीं कहते आप? पहले इस बात की भी तो सपोर्ट कीजिए आप। आप सीबीआई क्यों कर? किसने कहा सीसीटीवी फुटेज हटाओ? कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं, कोई अपराधी साबित भी तो होना चाहिए। श्वेता जी एक ऐसा थोड़ी नाम लिखते हैं किसी का। बस सामान्य सवाल ये है, सामान्य सवाल ये है मेरा, सामान्य श्वेता जी आपसे सवाल है मेरा, श्वेता जी आपसे सवाल है मेरा, क्या जब सुप्रीम कोर्ट, और ये नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के लिए हां कहेगी और मुंबई पुलिस की जांच को रोकेगी, और जब ये होगा तो मुझे लगता है हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो अकेले परमबीर सिंह इस्तीफा दें, उज्जवल जी, या तो अकेले परमबीर सिंह इस्तीफा दें, क्योंकि उसके बाद उनकी कोई अधिकार नहीं बनता मुंबई के पुलिस कमिश्नर के गद्दी पर बैठने की, या तो परमबीर सिंह, गृह मंत्री अनिल देशमुख तो उनका रिजाइन और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तीनों इस्तीफा बात नहीं कर पाए। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा? क्या आपको लगता है उज्जवल जी अकेले परमबीर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए या तीनों को इस्तीफा देना चाहिए? उज्जवल जी नहीं किस देखिए, मुंबई पुलिस की काबिलियत पर सवाल नहीं है, लेकिन इस समय मुंबई पुलिस अपने हिसाब से काम कर ही नहीं रही है, उसको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रिमोट किसी के हाथ में है। सबसे बड़ी बात बिना विसरा रिपोर्ट देखे आपने आत्महत्या को डिक्लेयर कर दिया, बिना किसी रीजन के आधी रात में आपने पोस्टमार्टम कर दिया, उसके बाद आप डिप्रेशन की थ्योरी ले आए, उसके बाद आप परिवार पर लांछन भी लगा रहे हैं, दूसरे राज्य की पुलिस आती है तो आप उसे काम नहीं करने देते, आप उसके काम में रोड़ा अटकाते हैं, आप लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं कराते हैं, आप दूसरे राज्य की पुलिस को ड्राइवर और गाड़ी नहीं देते हैं, आप हर वो कोशिश करते हैं कि जिससे उस पुलिस को काम करने नहीं दिया जाता, उनका सीनियर आईपीएस आता है, आप उसे क्वारंटीन कर देते हैं नियमों के विरुद्ध जाकर। कौन से नियम में ये लिखा हुआ है कि एक सीनियर आईपीएस अगर आता है तो उसे क्वारंटीन किया जाए? आप उसे काम नहीं करने देते हैं, वो पुलिस किसी तरह उनके 4 लोग यहां आकर सबूत जुटाते हैं, और आज जो सबूत जुटाकर उन्होंने जो केस डायरी बनाई है उसी के आधार पर सीबीआई जांच करने वाली है, उन्होंने वही केस डायरी बनाकर सीबीआई को सौंपी है। काम तो बिहार पुलिस ने किया है, मुंबई पुलिस को तो काम ही नहीं करने दिया गया। सबसे पहले तो यह पता करना होगा कि किसके रिमोट
किसके रिमोट कंट्रोल पर काम कर रही है इस समय मुंबई पुलिस? सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा है और यह बात इतिहास में लिखी जाएगी कि एक बार अगर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी देश की आम जनता, तो एक महाराष्ट्र सरकार ऐसी थी जो कह रही थी कि निष्पक्ष हमें जांच नहीं चाहिए। ये कौन से नियमों से हो रहा है? हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम ये कह रहे हैं कि हमको एक निष्पक्ष जांच चाहिए। अगर हमको भरोसा नहीं, अगर जनता को भरोसा नहीं है, सरकार जनता ने बनाई है, ये लोकतंत्र है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। जनता के सवाल का जवाब देना होगा। डेमोक्रेसी में सरकार जनता बनाती है। इतना बड़ा जनसमूह झूठ नहीं बोल रहा है, इतना बड़ा जनसमूह इतने दिनों से मांग कर रहा है, देश ही नहीं विदेश में भी, भारत में नहीं बसता है, भारत कई देशों में बसता है, वहां से डिमांड्स आ रही हैं कि एक निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही। मुंबई पुलिस पूरे तरीके से किनारे से कर दिया जा रहा है। जन भावनाओं का कोई कदर नहीं है। जिस तरह से 2 महीने से जनता मांग कर रही है, लगातार मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, हमको रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हमें भीख मांगनी पड़ रही है अपने देश में, अपनी बनाई सरकार से। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस लोकतंत्र के कौन से नियम में लिखा है? हमारा संवैधानिक अधिकार है। उज्ज्वल और सुरेंद्र चौहान जांच चाहिए, तो निष्पक्ष जांच पर भरोसा होगा, उसी से करवाना होगा। ये बात इतिहास में लिखी जाएगी कि एक बार इतने बड़े जनसमूह ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी और सरकार ने उसको अनदेखा कर दिया था। ये बात इतिहास से कोई निकाल नहीं पाएगा और इसका जवाब देना होगा। इतिहास में ये चीजें दर्ज होंगी कि किस तरीके से बिहार से एक पुलिस दल आया और उसको कोई सहयोग नहीं दिया गया और वो जो पूरा पुलिस दल था उसको मजबूर कर दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? ये तो इतिहास में लिख गया, ये तो दुनिया ने देखा। इसको तो सब सवाल उठाएंगे। आप कितने मुंह बंद करेंगे? अर्नब गोस्वामी, झूठ बोलना बंद करें। आप किस बात की माफी? देखो सुरेंद्र चौहान, अगर मुंबई पुलिस सबूत छिपाएगी तो सीबीआई मांग होगी, अगर मुंबई पुलिस संदिग्धों से बात करेगी तो सीबीआई जांच मांग होगी, और अगर मुंबई पुलिस गवाहों को भगाने का मौका देगी तो सीबीआई की जांच की मांग होगी। और लिखित रूप से ले लीजिए, सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई फॉर एसएसआर बहुत बड़ा मुहिम बन चुका है। मंगलवार बुधवार आपको भी ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के बाद मुझे मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोल रहा, मुंबई पुलिस को जो लोग चला रहे राजनीतिक तौर से उनके खिलाफ मैं हूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगते हुए 60 दिन बीत गए। मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये लड़ाई मुझे 6 साल तक लड़नी पड़े तो मैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं कि अर्नब, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई में आप देश की आवाज बन गए हैं। देशवासियों, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, मेरी ताकत आप है और आपके समर्थन से, आपके सहयोग से मैं इस मिशन में आगे बढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि हम जिनसे सवाल कर रहे हैं, जिनसे इंसाफ मांग रहे हैं, वो बहुत पॉलिटिकली ताकतवर है, उनके पास सत्ता का सिंहासन है, उनके पास अहंकार है। इसलिए आज मैं इन लोगों को रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद दिलाता हूं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखिए, यह सिंहासन आपको जनता ने दिया, तो आपके पास ताकत है, वो जनता ने दी है। याद रखिए, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, अंतोनिया माइनो सब। इसलिए जनता की मांग को सुनिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।